ये थोड़ा डिस्टर्ब है आपका। ये थोड़ा ख़राब हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, सेट बॉडी रेस्टर को सेट किया आपने? हाँ, बॉडी रेस्टर सेट किया। कंप्लीट है। हाथों को नाप के देखो और आगे पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा देख लो पूरा सड़क। मतलब वो इसको सेट करने के भी 2-3 तरीका है। एक तो हाथ को स्ट्रेट करके देख लेना, दूसरा हाथ को स्टीयरिंग पर घुमा के देख लेना, और तीसरा है कि आपका बोनट दिख रहा नहीं दिख रहा आपको। नहीं दिख रहा। बोनट का मतलब वो वाइपर वाइपर तो दिख रहा है ना? वाइपर दिख रहा है, वाइपर के जस्ट नीचे वो देखो एक नॉब है। हाँ हाँ। बस वो दिखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब गाड़ियों के बोनट नहीं दिखता है अच्छा। और कुछ कुछ गाड़ियों के बोनट दिखता है। जो एक्सयूवी गाड़ियाँ होती है बड़ी गाड़ियाँ उनके बोनट दिखते हैं, ठीक है। बराबर है क्या तो? हाथ को राउंड करके देख लो स्टीयरिंग पर, नहीं क्या बोला, हाथ को पूरी बॉर्डर पे घुमा के देख लो एक बार। हाँ प्रॉपर आ रहा है, मतलब इजी वे में घूम रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, क्लच प्रेस करना है, चाबी ऑन करनी है, सीट और थोड़ी आगे ले लो आप। नहीं ये नहीं, ये पैरों के लिए, हाँ ठीक है। अब क्लच को प्रेस करेंगे, उसके बाद गाड़ी को ऑन करेंगे। ऑन करो गाड़ी को, ऑन नहीं, पहले ये न्यूट्रल वगैरह कर लो। न्यूट्रल वगैरह चेक कर लो एक बार। न्यूट्रल चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो गियर लीवर को लेफ्ट और राइट में प्रेस करके देखना। अगर ये लेफ्ट और राइट में प्रेस हो रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रल है, क्योंकि गियर में ये वाली चीज़ नहीं होती है, ठीक है। हैंड ब्रेक कब डाउन करना है आपको, जब आपकी गाड़ी ऑन होने के बाद फर्स्ट गियर पे शिफ्ट होने के बाद आपको चलने की ज़रूरत हो। अभी नहीं करना है, करो। अब पहले फर्स्ट गियर शिफ्ट करिए। अब हैंड ब्रेक को डाउन करो। जैसे देखो एकदम से गाड़ी मूव करने लगी। अगर ये गाड़ी मान लो ढलान पकड़ी होती कहीं भी स्लोप पे, तो गाड़ी आगे पीछे एक्टिविटी कर सकती थी, तो अपने को ब्रेक भी दबाना हैंड ब्रेक डाउन करने से पहले, अगर ऐसी स्थिति में गाड़ी खड़ी हो तो, ठीक है। हाँ अब अपना क्या करना है, क्लच रिलीज हो गया, स्टीयरिंग को इतना राउंड नहीं करना। आपको कहाँ जाना है, स्ट्रेट ही चलना है। तो गाड़ी ऑलरेडी स्ट्रेट ही चल रही है। जब आपके पास हल्की फुल्की टर्न हो उस समय इतनी स्टीयरिंग को नहीं घुमाना है, लाइट। हाँ ठीक है। उसके बाद बॉडी को हल्का रखना है। अब जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी को अपन ने उठा तो लिया, अब अपने को रेस प्रेस करनी है पहले, क्योंकि गाड़ी में रेस आएगी तो ही तो इंजन पे लोड पड़ेगा। अब सेकंड लगो। हाँ पहले क्लच दबाएंगे, सेकंड गियर डालिए। हाँ अब क्लच को रिलीज़ करो, ठीक है। अब नॉर्मली स्पीड मैनेज करनी है आपको, उसके साथ साथ ही स्ट्रेट ध्यान रखना सामने बिल्कुल। ये गाड़ी जैसे राइट में जा रही है, मोड़ से पहले आपको क्या करना है, क्लच दबाना है तो दबा लो। हाँ ब्रेक पे पैर ले लो, हल्का हल्का ब्रेक लेंगे। हाँ बस अब ब्रेक को छोड़ देंगे क्योंकि गाड़ी इतनी स्लो काफ़ी है। हाँ अब वापस अपने को थोड़ा क्लच भी छोड़ना है और हल्का टर्न लेना है। हाँ क्लच को छोड़ो, हाँ एक थोड़ा और घुमा लो। हाँ बस अब जैसे ही गाड़ी घूमने के बाद, घूमने दो पहले इसको। हाँ घूमने के बाद जैसे स्टेयर दिखे सीधी कर लो। बस हाथ की पोजीशन एक ही जगह रहनी चाहिए, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ Navigation 925. हेलो, क्लास ले रही हो तिलक नगर, ठीक। फोकस बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा तो आज स्टीयरिंग का बैलेंसिंग प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब अपन टर्निंग भी साथ साथ में कर लेते हैं। जैसे यहाँ से राइट टर्न लेना हम लोग, पहले क्लच दबा लो, पूरा क्लच दबा लो, फटाफट ब्रेक लो, हल्का इंडिकेटर दो, ब्रेक छोड़ दो, क्लच को रिलीज़ करो, स्टीयरिंग में घुमाओ फटाफट, एक हाथ से फटाफट घुमानी है ग्राउंड। हाँ बस अब घूमने दो पहले गाड़ी को, आप सीधी कर लो। तो घुमाने में और सीधी करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, गाड़ी को वापस सेट होने में समय लगता है, ठीक है। अब ये गाड़ी थोड़ी राइट में जा रही है तो हल्की लेफ्ट में दबा के इसको एंड टू एंड सीधी कर लो। नहीं सीधा ही चलना है, मोड़ लेना भैया, वहाँ मोड़ लो, क्लच को रिलीज़ करो, फटाफट घुमाओ। हाँ बस जैसे ये घूम गई अब सीधी कर लो आराम से। अब ये थोड़ी लेफ्ट आ गई, थोड़ी राइट में काट लो, सीधी कर लो। रेस पे थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि रेस पे थोड़ा कंट्रोल, ये लेफ्ट साइड में जा रही बाइक के टच हो जाएगी। अब क्लच दबा के गाड़ी को वापस अपन रोकेंगे एक बार,
तो ब्रेक दबाने से पहले क्लच दबाना क्यों ज़रूरी है? ताकि सपोर्ट से गाड़ी झटका भी ना जाए। बंद नहीं हो बार बार, गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं हो। ठीक है, अब अपना को क्या करना है, गाड़ी की जब स्पीड बिल्कुल लो हो गई है, 0 हो गई, तो कौन सा फर्स्ट गियर गियर पे। शिफ्ट करिए। ठीक है, अब आपका ब्रेक से पैर वापस हट जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेक हाँ। दबाने के बाद तो हैंड टू हैंड इसको हटा लेना पैर को। ठीक है, अब रेस पे पैर किस तरीके से रखा आपने? सॉरी, कोई बात नहीं। अब अपना को क्या करना है, क्लच को, रिलीफ करना। ठीक है, लेकिन ध्यान सामने होना चाहिए। थोड़ी रेस बढ़ाएंगे गाड़ी के साथ। बढ़ाओ, रेस बढ़ाओ। अब क्लच दबाओ, सेकंड गियर शिफ्ट करो। ब्रेक क्यों दबाया आपने? ब्रेकर है ना भैया। तो ब्रेकर पर भी गाड़ी की नॉर्मली स्पीड तो होनी चाहिए। अब वापस फर्स्ट गियर शिफ्ट करेंगे अपन, क्योंकि गाड़ी चढ़ ही नहीं पाएगी। अब स्ट्रेट चलना है, लेफ्ट ले लिया। स्ट्रेट चलना Straight है। चलो। इंडिकेटर दिया है, लेफ्ट का इंडिकेटर देने से कोई गाड़ी में नहीं, वो इंडिकेटर देने से तो कोई क्लच को फर्क रिलीज नहीं। करो, हाँ। हाँ। फिर भी आपका पैर बार बार ऊपर पहुंच ही रहा है। रोक लो एक बार गाड़ी, सही से सेट कर लो। इसको हल्का सा दबाव बनाना पड़ेगा इसमें। हाँ, आप आ दो। ठीक है, अब ये गाड़ी ऑफ। क्यों? क्योंकि पैर जब तक सही से सेट नहीं होंगे, आप क्लच छोड़ने में आपको सुविधा नहीं होगी। सही हाँ, है। वो जब आप प्रेस करते हो उस समय ही वो पोजीशन सही रहती है, उसको रेगुलरली रखना पड़ेगा। अच्छा, आपको अच्छा। आपका पंजा नहीं है अभी पे क्लच पे, आपका भी पैर का बीच वाला हिस्सा है। ये रहना चाहिए। तो ये रहना चाहिए, ये डेली अपन हैबिट में लाने की कोशिश करें, लेकिन इस पर ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट पे ये भी दो। आपने न्यूट्रल किया था? नहीं, ठीक है, चलो। थोड़ी रेस भी। एक तो क्लच आप एकदम से नहीं छोड़ सकते हो, नहीं स्लो मोशन में। हाँ। रेस भी देनी है साथ में अब इसमें। बढ़ाइए, रेस बढ़ो, लगाओ सेकंड गियर। ये था अभी आपसे पहले सीखे थे। ये अच्छा, अभी जल्दी में ही सिखाया आपने? हाँ, पिछले महीने सीखी थी। बाहर कार खड़ी है, वो कार ही सीखने के बाद ही लेकर आया। अच्छा, अरे हमारी तो क्या कार रहती है, एक्टिवा है यहाँ पर। जैसे भाई अब मार्केट दूर पड़ता है तो कभी भैया ले जाते हैं, तो उनको सडन से फिर आना पड़ता है, बाबू को स्कूल छोड़ने जाना पड़ा या कुछ भी जैसे करना है। मोड़ से पहले आपको वहाँ अगर हड़बड़ाहट नहीं रखनी है तो आप मोड़ से पहले तो क्लच दबा लो। पहले पूरा क्लच दबा लिया, फिर हल्का ब्रेक छोड़ दो, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो अगर गाड़ी ज़्यादा स्लो हो गई तो। और ये रॉन्ग वे है आपका। अगर आगे से एकदम से कोई कार आ गई तो आपको ठोकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको। अच्छा। आपकी पोजीशन वो थी। बहुत ही हाँ। अगर सडनली मान लो आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो और पीछे कोई स्कूटी या कोई व्हीकल खड़ा होता है तो वो इतनी देर कहाँ जाता फिर? तब तक तो वो ठुक चुका होता। तो आपकी गाड़ी कभी भी स्लोप से जब पीछे आ रही हो उस समय ब्रेक दबा के रखो, और ब्रेक दबाने के साथ ही आपको पहले हाफ क्लच रिलीज करना, वो वाइब्रेशन आता है तब तक। हाँ, बस इस वाइब्रेशन पे होल्ड कर लो पैर को, नहीं तो दबाना नहीं छोड़ना, केवल ब्रेक को रिलीज करो और रेस पे पैर लो, हल्की रेस पे। ये क्लच भी छोड़ दिया। रेस बढ़ो थोड़ी, घुमाओ स्टीयरिंग, बस सीधा कर लो अब, क्योंकि आप घुमा के सीधी करोगे तब तक समय हो जाता है। अब ये जैसे आवश्यकता से ज़्यादा स्टीयरिंग को घुमा लेना, ये तो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। ये तो नुकसान पहुंचा, तो खाली सड़क है इसलिए। अब मैं आपको मार्केट लेके चलूँ तो उसके लिए तो आपका इसमें एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बार बार स्टीयरिंग में क्या देखते हो, पॉइंट समझ में नहीं आती ये चीज़। क्योंकि आपको जब देखना सामने है तो बार बार आप स्टीयरिंग को देख के माइंड को डाइवर्ट करते हो। जब सामने देखोगे तभी कंट्रोलिंग माइंड में बैठ पाएगी, बाकी बैठेगी कहाँ से? क्योंकि एक माइंड में सारी चीज़ें मैनेज करनी है आपको। ये अपन वापस डेबिट खा गए,
सेकंड गियर डालना है तो आप वापस भूल गए हो। सॉरी का कहीं भी यूज़ नहीं है, और सॉरी केवल अपने तक रह सकती है, आपके तक। गाड़ी को लेना देना नहीं है आपको सॉरी से। सीधा ही चलो। ब्रेकर आ रहा है तो ब्रेकर पे क्या करना है? अभी तो नहीं आ रहा। वो आ गया है, देखो। ब्रेकर चाहे ऊपर वाला हो या खड्डा हो, ब्रेकर ही होता है। लेफ्ट राइट डिसाइड करो, क्योंकि वहाँ चलने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला आपको। पहले घूमने दिया करो गाड़ी को, अपन यही का मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। घूमती नहीं है, उससे पहले अपन गाड़ी की स्टीयरिंग को वापस सीधी कर लेते हैं। अब जैसे ये राइट में काटी अपन तो वापस लेफ्ट में काटना भूल गए, क्योंकि राइट में काटने के बाद तो गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। आपको अगर स्ट्रेट चलना है तो स्टीयरिंग को हिलाना नहीं है, केवल स्टीयरिंग पे हाथ रखना है, बल्कि अपन हाथ नहीं रख रहे हैं, अपन सारा प्रेशर ही इस पर जोड़ रहे हैं। नहीं भैया, इसमें बहुत लाइट नहीं है, इसको भी लाइट नहीं कहता है, केवल हाथ रखना है, और हाथ के अकॉर्डिंग बोर्ड सामने ध्यान रहेगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस बन जाएगी स्टीयरिंग की। धीरे करो या गाड़ी हल्की धीरे करनी है, बिल्कुल मत रोकना। हाँ बस, अब थोड़ी राइट में लो ना गाड़ी जब लेफ्ट में जा रही है। बस हैंड टू हैंड इसको वापस लेफ्ट में काटो, लेफ्ट में टर्न आ रहा। थोड़ा एक्सीलेटर पे बढ़ाओ, गाड़ी का रेस बढ़ाओगे तभी आगे जाके अभी और भी गियर लगाना है अपना को, सेकंड गियर पे ही नहीं चलना। अभी गाड़ी वापस से नहीं, लेफ्ट तो चलना ही नहीं है यहाँ से, सीधे चलो। हाँ सीधा चलो। उसके बाद गाड़ी को आज सीधी चलाने का प्रयास करो, क्योंकि आप स्ट्रेट नहीं चलाओगे, मेरे को मार्केट लेके चलना आज आपको, और मार्केट में छोटी छोटी चूक है, यहाँ पे सुधार लो आप। अब बार बार आपको स्टीयरिंग नहीं देखनी है, आपका ध्यान सामने होना चाहिए, या तो ये माइंड में पॉलिसी सेट कर लो कि मैं नज़र इधर उधर जानी ही नहीं चाहिए। नहीं हाँ। ये गाड़ी राइट में जा रही है, आपको महसूस ही नहीं हो रही ये चीज़। नहीं हो रहा ना भैया। अब ये लेफ्ट में काटी तो वापस राइट में नहीं काटी आपने सीधी करने के लिए। ये वापस राइट में जा रही है भाई, हल्की फुल्की मूवमेंट तो रहेगी, इसको तो हाँ। आपको प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा, हाथ को हिलाते रहना पड़ेगा हल्का हल्का। ये लेफ्ट में जा रही है वापस राइट में जाएगी ये, क्योंकि कंटिन्यू एक साइड में कहीं भी साइड में आप जिसको झुका के रखोगे तो स्टीयरिंग उसी साइड में जाएगा जिस साइड में आप घुमा रहे हो। फिर राइट में पहुंच गई गाड़ी, बल्कि अपनी लाइन तो ये वाली है, आप जाते जा रहे हो फिर भी राइट में। क्लच को रिलीज करो धीरे धीरे, बस अब क्लच प्रेस करो, घुमाओ फटाफट गाड़ी। ये जैसे एकदम से रोक, पीछे से कोई और स्पीड कार आ रही होती है तो अभी अपनी गाड़ी में क्या होता, फर्स्ट गियर लगाओ ना, हल्की से हाफ क्लच, बस क्लच दबा लो पूरा। ये देखो बाइक इतनी स्पीड से आ रही है, आपको यहाँ से देखना पड़ता है उधर पहले, कभी भी आप क्रॉसिंग करते हो तो हैंड टू हैंड सीधी नहीं करी तो गाड़ी वापस अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। ये पहुँच ही गई फिर भी उसे। अगर आप हाथ को बार बार अगर अलग अलग हाथ को शिफ्ट करेंगे बार बार जगह, तो एक जगह रख के कब स्टीयरिंग घुमाओगे आप। अब इसको लेफ्ट में टर्न करो, नहीं तो पहले टर्न करोगे तो ठोक चाहते पहले गाड़ी ठोकेगी सामने, पहले गाड़ी को घुमाना होगा आपको। पूरी लेफ्ट में काटो। अब सीधी करने में ज़्यादा समय तो नहीं लगाना जी। ऑन करो गाड़ी को वापस, क्लच दबा। ये देखो एकदम से क्लच रिलीज कर दिया, बल्कि क्लच को कैसे छोड़ना है बहुत स्लोली स्लोली। आपके माइंड में ये चीज़ सेट नहीं हो रही है, इस चीज़ से आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे मालूम है। सीधी करो फटाफट। अब ये जैसे हाथ को बार बार एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, और पहले अपनी साइड में रहना सीखो, क्योंकि आप जब भी गाड़ी को स्ट्रेट करते हो उस समय पीछे से कोई व्हीकल अगर और स्पीड में, अभी तो नहीं बीत रही अपने साथ, लेकिन बीत गई तो फिर क्या करोगे आप। और सब चीज़ों का ध्यान रखो, जैसे सेकंड गियर डालना, अब गाड़ी का आपको बार बार इन्वॉइस नहीं देगी कि भाई मुझे गियर डालो। जैसे लेफ्ट में काटा अपन ने, गाड़ी लेफ्ट में जाने लग गई भाई, उस चीज़ को तो बचा लिया अपन ने, लेकिन अपनी गाड़ी को एक स्थिरता से चलाने के लिए हाथों को बैलेंस करना सीखो। हाथों में बैलेंस बढ़ेगा तभी जाके स्टीयरिंग भी कंट्रोल होगी। वापस गाड़ी लेफ्ट में जा रही है और पीछे व्हीकल आ रहा है।
ये वापस राइट में जा रही है, वापस ये लेफ्ट में जा रही है, देख लो वापस राइट में जा रही है। तो एक जगह स्थिरता अच्छे चलाने के लिए स्टीयरिंग ये वापस राइट में जा रही है और ये अब लेफ्ट ही जाएगी। इसको स्टीयरिंग व्हील को सीधा पकड़ के रखना पड़ता है, इसको हल्के फुल्का भी अपर इधर उधर हिलाओगे तो बार बार ये इधर उधर ही जाएगी, क्योंकि परमानेंटली आप इसको नहीं पकड़ के रख सकते हो सीधा, क्योंकि सड़कें एक जैसी दिखती है लेकिन होती नहीं है। तो ये बैलेंसिंग बनी रहेगी माइनस प्लस की। जैसे देखो पीछे टेम्पो आ रहा है, तो कोई भी अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कि भाई आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सबको यही चीज़ है कि भाई आप सही से चलाओ गाड़ी, ये वो उधर जा रही है। किस साइड में चलना है, धीरे कर लो गाड़ी को, धीरे कर लो। सबसे पहले वो बाइक की ठोकी, ब्रेक लिया अपन ने, राइट साइड में देखा था अपन ने, अब सीधी करो ना। अभी अब तुम फ्री हो गए अपन हैंड को लेके बिल्कुल ही। नहीं काफ़ी डिफरेंट है, थोड़ा बहुत जोर लगाओ दिमाग पे। अब न्यूट्रल कर दिया अपन ने, न्यूट्रल तो कर, मतलब इसको छुआ ही नहीं मैंने भैया। अभी छुआ था, आपको मालूम ही नहीं है। लॉक हो गया क्या ये? गेयर में है ये, कौन सा? थर्ड में। प्रॉपर्ली क्लच दबा रखा आपने? क्या कंफ्यूजन हो रहा है गियर लीवर में आपको? कौन सा लगाना था गियर आपको? 2 लगाया। क्यों? 1 लगा। नहीं तो 1 कब लगता है, सेकंड कब लगता है, पहले तो आप बताओ। 1 तो स्पीड उठाने में, मतलब गाड़ी उठाने तो में। अभी गाड़ी की पोजीशन क्या है? उठानी है अपने। तो अपना को कौन सा चाहिए गियर? 1। बढ़ो, रेस भी बढ़ो साथ में। हाँ बढ़ो, रेस बढ़ो। अब फिर सड़क से नीचे उतर रही है गाड़ी और ये वापस राइट में जाने लग जाएगी, क्योंकि आपने राइट में काट के ही सीधा किया है इसको, वापस लेफ्ट में नहीं घूमा। स्टीयरिंग व्हील को समझने के लिए माइंड तो लगाना ही पड़ेगा आपको खुद से। आप ऐसा करो, दोनों हाथ से पकड़ लो स्टीयरिंग। नहीं, दोनों हाथ से पकड़ लो। उससे क्या हो सकता है, उससे वो बन जाओ बैलेंस प्रॉपर। जो चीज़ एक हाथ से पॉसिबल नहीं हो रही हो आपके लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग टेक्निक होती है चलाने की, और सबका माइंड रीड अलग अलग टाइप से रीड करता है। कोई गाड़ी सीधी चलाने में परफेक्ट हो जाता है तो उसको क्लच ब्रेक रेस में कंफ्यूजन होता है। आप क्लच ब्रेक रेस में कंफ्यूजन नहीं है तो स्टीयरिंग में हो रहा है। हाँ, हल्की सी राइट में लो बस। कभी भी आप किसी चीज़ को देख के क्रॉसिंग करते हो तो उस समय गाड़ी को धीरे से क्रॉस किया करो। जैसे अपोजिट साइड में एकदम से इधर आ गए आप, तो पीछे का ध्यान भी रखना है आपको। रेस पे थोड़ा कंट्रोल। ये वापस रोड से नीचे उतर गई। एक तो दोनों मिरर देख लो आप, इसमें पॉइंट बिठा लो एक से कि भाई सड़क से ऊपर चलना है आपको, और उस साइड में ये वाइट लाइनें होती है जो तो अभी बनी हुई नहीं है सड़क पे, लेकिन आपको इस रोड से ऊपर चलना है। इसके लिए मिरर को देखते रहो बार बार कि भाई आपकी गाड़ी सड़क से कितनी ऊपर चल रही है, नहीं चल रही है। ये वापस राइट में पहुंच गई गाड़ी। आप उंगली अंदर क्यों रख रहे हो स्टीयरिंग की? ये तो सख्त है ही नहीं, इसमें रूल में ही नहीं है। आपके सामने ढेरों सिचुएशन आएगी अभी, तो इन छोटी मोटी चलने दो ना। क्या हुआ? तो वो काफ़ी दूर है वो तो। ये अपनी गाड़ी बंद हो गई। आप भाई उसकी देख के ना के चक्कर में अपन अपनी गाड़ी का तो भूल गए ना सारा शेड्यूल कि भाई अपनी गाड़ी बिल्कुल जीरो पे आ गई तो फर्स्ट गियर लगाना था अपना को एंट्रेन। अगर उसको कोई परेशानी होती तो वो हॉर्न बजा देता। अब ये एकदम से क्लच छोड़ना
तो दोनों साइड से व्हीकल क्रॉस हो रहा है, तो आपको एक साइड तो लेनी ही पड़ेगी, नहीं लोगे तो फिर अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, बाद में अभी जैसे व्हीलर को देखते देखते आप उसी साइड में पहुंच गए जिस साइड में आपको नहीं पहुंचना है। सेकंड गियर शिफ्ट करो। क्लच प्रेस करो, क्लच को पूरा प्रेस करो। हाँ, यहाँ हल्का हल्का ब्रेक लो, रोक लो गाड़ी को, रोक लो, न्यूट्रल करो, न्यूट्रल न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। हैंड ब्रेक को खींचो, 1-2 मिनट रोल कर, आ ही रहा हूँ, पानी बहुत सुन गाड़ी होने रहना देना। हाँ। Continue on Tillignaga Main Road for 800 meters. In 800 meters, turn right. हैंड ब्रेक डाउन कर लो। कभी भी गियर लीवर को जब अपन टच करते हैं तो उस समय सीधा आगे नहीं प्रेस करना है, क्योंकि आगे प्रेस करने से डायरेक्टली तीसरा गियर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लीवर को पहले लेफ्ट साइड में प्रेस करना है। अभी लेफ्ट साइड में प्रेस नहीं हुआ लीवर, आपने सीधा लिया, गियर से कभी भी गियर में नहीं जाएगी गाड़ी। कभी भी लीवर में गियर डाउन ये सेंटर्स होते हैं हाँ। पहले ऐसे मतलब बीच में लाके इधर जाओ फिर ऊपर जाएगा फिर बस। नीचे जाएगा। तो कोई सा भी गियर लगाना है तो पहले मतलब इसको पुश कर लेना है, लीवर को फ्री करना है, फिर इसको लेफ्ट राइट में प्रेस करके देखना है। उसके बाद हाँ, हल्की सी रेस प्रेस करो। अब सेकंड गियर डालो फटाफट से। चलो वापस फटाफट से क्लच को रिलीज़ करना है। जब आप सर्विस रोड पे चलो तो उस समय धीरे ही चलना होता है गाड़ी। अब जैसे ये मिस्टेक ही आपसे बार बार हो रही है कि किसी भी एक साइड में स्टीयरिंग को घुमाया तो अपन इसको एक साइड में घुमा के रख लेते हैं। इसको स्टीयरिंग को कहीं भी स्टॉप नहीं करना है। जब तक इस सेंटर में सीधा नहीं पकड़ना सीखेंगे तब तक ये बार बार लेफ्ट राइट में जाएगी। अनबैलेंस रोड पे ऑटोमेटिकली बैलेंस बनता है गाड़ी का। अब जैसे यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे क्या करना है, हल्का क्लच दबा लेना है जिससे गाड़ी रुके भी नहीं और बंद नहीं हो बार बार। हाँ, अब क्लच को रिलीज़ करो। हल्का सा टर्न है तो हल्का ही काटना है, फिर इसको एंड टू एंड सीधा कर लेना। अब जैसे जैसे अपन सर्किल के नज़दीक जाएंगे उसके अकॉर्डिंग अपना को स्टीयरिंग घुमानी है। तो इसको राइट में घुमाओ, धीरे धीरे घुमाओ घुमाओ घुमाओ। हाँ बस, ज़्यादा नहीं। अब सीधी कर लो, क्योंकि जहाँ हल्के स्लाइड टर्न होंगे वहाँ हल्की घुमानी है। जैसे कोई गाड़ी के चौड़ाई के अकॉर्डिंग अगर कोई खड्डा छोटा होता है तो उसको गाड़ी के सेंटर से निकालना पड़ता। मार्केट दूर तो पड़ता है इधर, दूर भी बहुत दूर पड़ता है। चाहे हम ये क्लच दबा लो पूरा पहले तो। हाँ, ब्रेक ले लो हल्का हल्का, राइट साइड का इंडिकेटर दो। हाँ, क्लच ब्रेक लो हल्का हल्का हल्का। बस गाड़ी की टर्न भी करो, ब्रेक छोड़ो। हाँ, अब क्लच को भी रिलीज़ करो जिससे गाड़ी वापस एक्टिव हो। बस अब सीधा कर लो। पहले सीधा कर लिया, अब थोड़ा आगे आए, वापस राइट में काटनी हल्की काटो। बस नहीं 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 नहीं। हाँ, अब लेफ्ट वाला मिरर देख लो, सेंटर वाला मिरर देख लो, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा पीछे, आगे का भी ध्यान रखो।
ये कहाँ जा रही है, राइट में। आप इंडिकेटर में इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको स्टीयरिंग का ही भूल जाते हो, आपका अपने स्टीयरिंग कहाँ जा रही है। फिर उंगली अंदर आ गई, नहीं मतलब ये कंफर्ट लगती है आपको ना कि भाई उंगली अंदर रहेगी तो बढ़िया रहेगी गाड़ी। नहीं है ऐसा कुछ। मार्केट जैसे मैं ये सांगानेर होते भी जाती ना तो भी दूर पड़ता है, और यहाँ से जाओ तो दूर है ही। हाँ वो तो यहाँ दिख रहा है, जैसे क्लासेज आपकी स्टार्ट होती है तो आपको मार्केट में लाने में आधा घंटा तो मार्केट चलने में लगता है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है, वो हमारे ऊपर है। क्या हुआ, ये जो रह के थॉट आते हैं आपके माइंड में, इन थॉटों को दिमाग से निकाल दो। जो चीज़ रेगुलरली करनी है अपने को वो यही है कि आप जो पर्टिकुलर पीछे जो चीज़ें कर चुके हो उन चीज़ों को रिमाइंडर रखो माइंड में कि भाई नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया था, नेक्स्ट अपडेट क्या क्या करी आपने। अब जैसे यहाँ तो हल्के फुल्की स्लोप चढ़ाई है तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रेस बढ़ो। हाँ बस आज आपका स्टीयरिंग बैलेंस भी प्रॉपर हो जाएगा, व्हील बैलेंस अच्छे से मैनेज हो जाएगा। उसके लिए आपको बस ध्यान सामने रखना है, क्योंकि सामने बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं। बस शाबाश। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल है आपकी बॉडी को स्मूथ रखने के ऊपर। जैसे सर्विस रोड पे चल रहे हो तो सर्विस रोड पे आपको धीरे धीरे चलना है, क्योंकि फास्ट चलने से क्या होता है, व्हील में बैलेंस अनबैलेंस होता है बार बार, तो इसलिए धीरे धीरे चलने से अपने को सेफ्टी रहती है। तो जब अपन सर्विस रोड पे जब ये कंकर वगैरह पड़ा होता है, ब्रेक लगाता है तो गाड़ी के टायर स्लिप होते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे चलना। मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, एक्टिवा ड्राइव कर रही थी और थोड़ी सी गिट्टी के ऊपर भी स्टीयरिंग का भाई फोकस रखो। हाँ ब्रेक लो हल्का हल्का, स्टीयरिंग भी लेफ्ट में जा रही गाड़ी। आप फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो क्योंकि आपने ज़्यादा देर ब्रेक दबा के रख लिया। हाँ धीरे से क्लच को रिलीज करो। तो एक सेकंड होल्ड रखो। बोलने से पहले आपको पहले तो एक चीज़ देखो कि आप जब भी गाड़ी की क्लच को रिलीज करते हो, रेस देते हो, तो स्टीयरिंग पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि स्टीयरिंग इधर उधर अनबैलेंस नहीं होनी चाहिए बार बार। क्लच को रिलीज करो। हाँ भाई स्टीयरिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इस चीज़ में आपको ज़्यादा समस्या आ रही है। सेकंड गियर शिफ्ट करो, बार बार बोलना नहीं है ये चीज़। नहीं। हाँ अब आप अपनी स्पीड रेगुलर रख सकते हो। तो वो गिर गई थी। हाँ तो स्कूटी एक अलग चीज़ है, लेकिन कार बहुत अलग विषय है। कार में गिरने पड़ने का डर नहीं होता, स्कूटी तो टू व्हीलर है तो वो तो स्लिप हो सकती है किसी भी कारण से। रेस पे थोड़ा कंट्रोल रखो। ये गाड़ी वापस आप लेफ्ट राइट में ही रह जाओगे मुझे लग रहा है, और पीछे से कोई आके ठोक देगा अपने गाड़ी, क्योंकि वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा। हाँ कुछ नहीं कर, बोलना नहीं है, बोलो ही मत। मतलब अपने को केवल स्ट्रेट फोकस रखना है, केवल ओनली फॉर ये चीज़ हो, सेंटर पकड़ लो। मतलब गाड़ी के सेंटर में देखने का प्रयास करो, बिल्कुल सामने स्ट्रेट। ऑटोमेटिकली बैलेंस बन जाएगा। ये देखो, क्योंकि आप अपन जैसे जैसे मार्केट में जा रहे हो वैसे वैसे व्हीकल आपके आसपास से ऐसे निकलेंगे जैसे आपको डर लगेगा उन चीज़ों से। तो केवल ये कोशिश करो कि स्टीयरिंग को हल्का पकड़ो हाथ से। हाँ हल्के हाथ से पकड़ो। हाँ बस। और आपको छोटा मोटा हल्का फुल्का भी डाउट लगे, गाड़ी इधर उधर जाने वाली है तो इसको अपोजिट साइड में काटो। राइट में जा रही है हल्की लेफ्ट काट के एंड सीधा किया। हाँ अब जैसे गायों को अपन बचाएंगे तो गायों को बचाने के लिए तो इधर काटेंगे स्टीयरिंग, लेकिन पीछे वाला का भी ध्यान रखना है। हाँ बस। अब उसको एंड टू एंड राइट में काट के जैसे अपन अपनी साइड पकड़ी, वापस इसको लेफ्ट में काटो पहले। हाँ लेफ्ट में काटो हल्की। हाँ ताकि ये सीधी हो सके गाड़ी, क्योंकि राइट में काट के स्ट्रेट करोगे तो डिवाइडर की तरफ ही जाएगी। और इतना लंबे लंबे टर्न नहीं लेना है, क्योंकि जो टर्न आप अभी बार बार रिपीट कर रहे हो वो टर्न कहीं स्लाइड टर्न लेने के लिए काम में आता है। बल्कि हल्की फुल्की टर्निंग ही रहेगी सीधे चलने के लिए। भाई वॉइस को सीखनी पड़ती होगी, वॉइस को तो सारे अपने आप ही आ जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड को, मेरे देवर को, ये सब लोग को ऐसे तो मुझे भी किसी ने नहीं सीखे, फिर भी मैं आज टीचर हूँ ना आप लोगों को। हाँ मेरे भैया, मतलब मेरे रियल देखो सबका कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग टाइप से होता है, इसमें किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते अपन। ठीक है बस एक्सीलेटर हल्का हल्का रेस बढ़ो। अब जैसे कोई भी व्हीकल आपके सामने आता है तो ये मत सोचो आपके वो मेरे सामने आ रहा तो मैं क्या करूँ, क्लच दबा लो। क्लच दबा के हल्का हल्का ब्रेक नहीं लेना, आप नहीं लेना, क्योंकि ऑटो सामने आने वाला। आप क्लच को रिलीज करो। बार बार मार्केट में चलोगे तो आपको बार बार क्लच प्रेस करना पड़ेगा, ब्रेक प्रेस करके वापस गाड़ी को चलानी पड़ेगी, तो यहाँ बार बार करना पड़ेगा कोई चीज़, है ना। अब आपका माइंड क्या एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं चल रही, अब आपके माइंड में भीड़ भी एक हिस्सा इंक्लूड हो गया। ठीक है हाँ चलने दो। हाँ आप क्लच दबा के ब्रेक लो, वो बाबूजी के नहीं टूट जाओ। फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो। गाड़ी रोकनी नहीं है कभी भी ऐसे। हाँ हाफ क्लच, रेस कम, हाफ क्लच, आधा क्लच ही छोड़ना है। हाँ
जिससे आप इस चौराहे से धीरे से क्रॉस हो सको। हाँ, आप एक्सीलेटर प्रेस भी नहीं करोगे तो गाड़ी चल जाएगी। हाँ, धीरे धीरे इधर राउंड करो, बस जैसे सीधे। पहले आप अपन बहुत जल्दी कर लेते हैं सारी वर्किंग है, अच्छा क्योंकि आप स्लो चलते हो तो वर्किंग भी स्लो मोशन में होती है। सेकंड गियर शिफ्ट करो। अब ये चीज़ें थोड़ी माइंड में रख लो, क्योंकि एक चीज़ और इंक्लूड हो गई आपके हिस्से में, ट्रैफिक, है ना। तो अब आपका सारा ध्यान कहाँ रहेगा? ट्रैफिक पे रहेगा। तो ट्रैफिक के साथ साथ आपको मैनेज ये भी करनी है सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपके बचाव में ही है। क्लच, ब्रेक, रेस, स्टीयरिंग, गियर। अब आप यहाँ उस तरीके से स्टीयरिंग मैनेज नहीं कर पाओगे। आप केवल एक सेंटर पॉइंट बना लो, सामने कोई भी व्हीकल को एक टारगेट कर लो कि भाई मुझे उस व्हीकल से बचना है जो जस्ट आपके आगे चल रहा हो। तो स्टीयरिंग बैलेंस ऑटोमेटिक, जैसे कार चलने लगी ऑटोमेटिकली तो क्या इसमें कोई बैठा है, आप कहाँ जा रहे हो आपको मालूम है? आपकी लाइन कहाँ है और आप कहाँ जा रहे हो? आप उधर जा रहे हो। नहीं मैंने मतलब फिर तो आप फौरन भाई देखो, वो तो बिल्कुल रस ले रहे हैं, शिकंजी पहने में व्यस्त है, उनको यही मालूम नहीं है कि पीछे लर्निंग ड्राइवर आ रहा है। ये उंगली बाहर रख लो कम से कम। अब ये चौराहे आ रहा है वापस, तो हॉर्न प्रेस करो। हॉर्न ऐसे प्रेस नहीं करना, हॉर्न थोड़ा रेगुलरली पुश करना है 1-2 सेकंड के लिए, हाँ, ताकि इधर उधर से आने वाले व्हीकलों को मालूम रहे कि भाई व्हीकल निकल रहा है। अगर कॉल इम्पोर्टेंट है ऐसा कोई तो अब जैसे यहाँ स्लाइड टर्न है तो हल्की फुल्की काटनी है स्टीयरिंग। नया शिवम काट सकते हो आप। देखो, आपकी स्टीयरिंग पे ध्यान दे लो अब आप फटाफट लिए, क्योंकि अब ये इम्पोर्टेंट हो गया है ये लेसन। थोड़ा रेस पे कंट्रोल रख लो। क्या हुआ? नहीं कुछ तो हुआ है, लेकिन आप बोलने में हिचकिचाते हो। आप अरे नहीं हुआ बोलो। कुछ नहीं, बोलने का टर्न आ रहा है ना तो इसलिए। टर्न काफी आ गया, टर्न से स्टीयरिंग का क्या लेना देना? व्हील बार बार इधर उधर होना। ये देखो, ये वापस लेफ्ट में जा रही गाड़ी। ये वापस राइट में जा रही गाड़ी। रोक लो गाड़ी को 1 मिनट के लिए। अब फर्स्ट गियर शिफ्ट करके आप रेडी रहो। हाँ, बस अब आप क्लच रिलीज करो। आधा ही क्लच छोड़ना, जिससे गाड़ी चलने के लिए तैयार हो। हाँ, हाफ क्लच रिलीज करो। हाँ, बस हल्का और छोड़ो, बस इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना। ये गाड़ी ऑफ। पीछे कार आ रही, व्हीकल खड़ा है, देखो आप। ब्रेक दबा के रखो क्योंकि गाड़ी टच हो जाएगी पीछे। अच्छा अब रिलीज करो क्लच को, थोड़ा हाफ क्लच ही रिलीज करना। बस स्टॉप, पैर को रोक लो, बिल्कुल रेस दो हल्की। हाँ, हल्की रेस दो, क्लच नहीं छोड़ना है। हाँ, बस इतना ही छोड़ना। आगे देखो सर्किल भी आ रहा हाँ, है। पता इतना क्यों काटा अभी यहाँ पे? सीधी करो। हाँ, बस ज्यादा नहीं काटेंगे तो उधर हट जाएगी गाड़ी। वो गाड़ी टच होगी उधर, वो होगी पीछे वाला हिस्सा। अब ये इतना काट लिया, यहाँ पे सर्किल के टर्न पे आप नहीं तो सर्कल लेना था। वो मुझे भी नहीं मालूम पड़ रहा ना, आप मुझे बता ही नहीं रहे हो। मैंने इंडिकेटर लिया ना हेलो। लेफ्ट साइड का। हाँ भाई साहब, हाँ हो गए ना, मैंने बता दिया ना। भाई साहब ने मेरे को लोकेशन भी सेंड कर दी और टाइम भी सेट कर लिया अपन ने। सेकंड गियर से हाँ 5 से 6 का टाइम सेट किया आपका। और आप तो 3 जने बता रहे थे, 3 जने बता। हाँ हाँ सही बात है, ठीक है। हाँ चलो कोई बात नहीं। हाँ आदेश करिए, आप क्या कह रहे थे? नहीं, पर्टिकुलर लोकेशन कुछ भी नहीं होती। जो अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग जो पास का नज़दीकी रोड खाली रोड पड़ता है उसी पे सिखाते हैं अपन। ठीक है भैया, इसमें नहीं तो कोई रोड है, रोड फिक्स नहीं है इसमें कहीं। ठीक है भैया, ठीक ठीक ठीक। आप बार बार अपोजिट साइड में जा रहे हो, मतलब जिस साइड में आपकी रोड वो है, लाइन वो है, आप कहाँ जा रहे हो? मतलब स्टीयरिंग में कंट्रोल नहीं बैठ पा रहा है, ये क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप ज़्यादा सोच रहे हो नहीं, माइंड पर में। कल से तो आज मैं थोड़ा ठीक है, कल जैसे नहीं, ही इसमें है। ठीक वगैरह कुछ भी नहीं होता कुछ नहीं है, होता इसमें है। आपको खुद का कॉन्फिडेंस बोलता है। और जैसे ये देख लो ना, अभी देखो ये गाड़ी कहाँ जा रही है, मार्केट में आप ऐसे चल ही नहीं सकते हो। हाँ वो तो मुझे पता है, मेरे चलाते हैं तो मुझे आइडिया तो है।
उंगली वापस अंदर आ गई है। हाँ, जैसे हल्का हल्का टर्न है तो हल्की हल्की स्टीयरिंग ही घुमानी है, कोई ज़्यादा नहीं घुमानी है। अपन आवश्यकता से ज़्यादा स्टीयरिंग घुमा लेता है। जैसे लेफ्ट में घुमा तो लेफ्ट में ही जा रहा है अपन, वापस सीधी नहीं करी अपन। और सीधी कर भी ली तो हल्का सा डैमेजेस रख लिया गाड़ी। ये देखो, उसको देख के आप इन थैलों वालों को थैले रेडी नहीं उठाओगे, नहीं क्योंकि अपने ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है गाड़ी के, अच्छा वो बोर्ड टच होगा। तो ये देखो वापस इस ऑटो के पास जा रही है, क्यों? क्योंकि आप उसको देख रहे हो। नहीं भैया, मैं उसको भी देख रही हूँ, इधर भी आप देख दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ लो, सीधी बात है। आपका बैलेंस ऐसे ही बनेगा, आपको ऑटो फील होगा। हाँ, वो कार आ रही है तो आपको ओह पीछे वाले देखा आपने, पीछे मिरर देखा आपने, नहीं। पीछे भी व्हीकल आ रहा है, आप एक जगह रुक भी नहीं सकते हो एकदम से। फिर ये उंगली अंदर आ गई, मतलब ये हैबिट में आ गई आपको, मेरे को ये लगता है। एक हाथ से कंट्रोल करके दिखाऊंगी आपको। नहीं दिखाओगे तो बहुत खुशी की बात होगी, वो आपके लिए होगा और मेरे लिए भी खुशी की बात ही है। आपने अच्छा दिखाया। नहीं, मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी गाइडलाइन में अगर आपको कहीं भी मिस्टेक लग रही हो या कुछ भी नहीं, चीज़ आपको नहीं, नहीं समझ में आ रहा हो ना, नहीं। तो आप मुझे कह सकते हो, क्योंकि आप मुझे कहोगे तो ही मालूम पड़ेगी ये चीज़। जैसे बहुत सी हेलो हाँ भैया, सिखा देंगे भैया। कहाँ का एड्रेस है? 4000 रुपये लेता भैया। नहीं वेगन है भैया, 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साहब, डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट तो अगर गवर्नमेंट देती तो हम भी दे देते आपको। ये गवर्नमेंट फीस है, हम फीस फिक्स नहीं करता। ठीक है, ऑटो से पहले दूरी बना दो। अभी जैसे पीछे बाइक आ रही है तो आपको क्या मतलब यूँ काटते ही इधर थोड़ी रहना है, जाना है डायरेक्टली, नहीं या वापस आप टेम्पो के पीछे ही जा रहे हो? क्या कर रहे हो आपने? साइड चेंज करके कौन सी वो अच्छी बात कर ली? नहीं भैया, नहीं मत करो, आप बोलो ही मतलब, मैं कहूँ जैसे करना है अब आपको, क्योंकि आपका बैलेंस बनना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। आज बैलेंस नहीं बनेगा तो फिर आगे मेरे को बहुत सी चीज़ें क्लियर करानी है आपको। जैसे वापस राइट में जा रही है, सड़क के अकॉर्डिंग देखो, ये जैसे ज़्यादा काट लिया आवश्यकता से ज़्यादा, जहाँ अपने को 10 मतलब 10-15% ही स्टीयरिंग घुमानी, वहाँ अपन 30% काट लेता है। और जैसे ये सीधी पकड़ ली, इसको तो वापस स्ट्रेट जाने लगे, क्योंकि रूट तो यही रहा है ऐसे। ब्रेकर ऐसे ही जब आपके सामने सिचुएशन आती है तो वो ऐसे एकदम से आती है, और आप अगर उस मोड के लिए अलर्ट नहीं होते, ये ब्रेकर आया, जैसे आपने ब्रेक नहीं लगाया तो वहाँ पे जब सामने कोई व्हीकल आ गया एकदम से आपके सामने, तो आप क्या करोगे? स्टीयरिंग को आप बार बार यूं करो, तो इससे आपको बैलेंस थोड़ा समझ में आ जाएगा। हाँ करते रहो रेगुलर। कल हल्की हल्की करनी है, राइट लेफ्ट, क्योंकि हल्की फुल्की टर्निंग है भी गाड़ी नोट करती है और गाड़ी में फ़र्क पड़ता है उसका। जैसे ही आपने हल्का सा इसको लेफ्ट में दबा कर रख रखा है, तो ये अभी हैंड एकदम से तो नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अपनी साइड में आ जाएगी। अच्छा तो आप इसको एक साइड में भी नहीं पकड़ सकते, इस सेंटर को समझना पड़ेगा आपको कि भाई इसको सेंटर कहाँ चलेगी सीधी। ये उंगली वापस अंदर आई गई अपनी, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब नहीं यार, मैं फ्री माइंडिटी फोकस देना है आपको। फ्री माइंड रहो, बिल्कुल फ्री रहो, मतलब कुछ भी नहीं सोचना है। जो करना है मैं बता दूंगा आपको, वर्किंग कहाँ क्या करनी है। स्टीयरिंग को सीधा रखो सबसे पहले, तो आपकी स्टीयरिंग वाली मिस्टेक वापस आ रही है। हाँ, क्लच को रिलीज किया अपन ने, अब करूँ ना फिर? तो अब नहीं कर लेना है वो। हाँ, गाड़ी को घुमाओ उधर, गाड़ी को। हाँ, वो हथेली से मैंने कैसे बताया था स्टीयरिंग घुमाना। ये हाथ बार बार तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। हाँ, अब पहले क्यों सीधी कर रहे हैं अपन? पहले गाड़ी तो घूमी नहीं प्रॉपर। फिर ये जैसे हाथ यहाँ से यहाँ, या बार बार अगर जगह शिफ्ट चेंज करोगे आप, बार बार हाथ होगी तो फिर। और जब आप स्ट्रेट चल रहे हो तो हाथों की पोजीशन ये रखो। सेकंड गियर शिफ्ट कर लिया। हाँ, आइडियल हो, गाड़ी निकल जाएगी तब तक, अपन धीरे ही चल रहे हैं। फौरन ऐसे इमरजेंसी में आती है, फटाफट से बला है अपने सामने। धीरे से निकालना, टर्न लेते वक्त हमेशा गाड़ी को स्लो करके निकालनी है।
रहा है पीछे। ये उंगली का क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। उंगली बार बार अंदर आ रही है। आप ऐसा करो, एक बार लेफ्ट वाला हाथ से स्टीयरिंग को पकड़ लो। नहीं भैया मैं अब नहीं पकड़ो तो अब सर। नहीं अरे आएगी। कुछ नहीं, मैं कोई पनिशमेंट थोड़ी दे रहा हूँ कि आपको। हाँ, और राइट वाला हाथ को हटा दो। हाँ नहीं फिर मैं गियर डालूंगा। नहीं नहीं, अरे तो वो तो बात की बात है, पहले एक बार बैलेंस प्रॉपर्ली माइंड में तो रीड होना नहीं चाहिए। नहीं हो जाएगा। लगाओ लेफ्ट वाला हाथ से अरे पकड़ो। मैं कह रही मैं हूँ बता आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा अरे concept। हो जाएगा भैया। अब अरे मुझ मैं पे कह रहा भरोसा हूँ, रखो, मैं मैं कुछ सामने फोकस कर रही हूँ, नहीं हो। आइडिया दे रहा हूँ मैं, कुछ गाइड करने के लिए। इस राइट वाला हाथ को फ्री करो एक बार। हाँ लेफ्ट वाला हाथ से। हाँ क्योंकि लेफ्ट वाला हाथ में एनर्जी कम होती है। हाँ अब चलो आराम से, कुछ गेयर वगैरह कहीं शिफ्ट नहीं करना अभी अपना। ब्रेकर, ये गाड़ी गई डिवाइडर पर। या फिर स्टीयरिंग को आप थोड़ा नीचे से पकड़ो। हाँ बस, इससे ऊपर हाथ नहीं आना चाहिए। आगे पीछे होने वाली एक्टिविटियों पे भी ध्यान दो, क्योंकि पीछे से भी व्हीकल आता है। या फिर स्टीयरिंग को पकड़ो आप यूं। हाँ हाथ पर रख लो। हाँ बस यूं पकड़ो। कोई ना कोई आइडिया तो सेट हो ही जाएगा। पीछे स्कूटर आ रहा है। आपकी जो गति है वो बढ़ती जा रही है, वो पीछे बाइक आ रही है। थोड़ा नीचे खिसका लो हाथ। यही पोजीशन सेट होगी भैया। वो तो मुझे मालूम है। मतलब अपन बार बार अपनी लाइन छोड़ के इधर आ जाते हैं, तो ये चीज़ें में सुधार करो। स्ट्रेट चलने का फोकस रखो, मतलब सीधा चलने के लिए जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, उस पर थोड़ा ध्यान दो, फोकस उसी चीज़ पर रखो। एक ये बार बार स्टीयरिंग को ज़रूरत से ज़्यादा हर किधर ही घुमा लेना। इतना गाड़ी उछलेगी ब्रेकर से तो फिर अपन ही कंफर्ट नहीं रहेंगे। अभी गाड़ी की स्पीड क्या आ रही है? 30+। वो नहीं हटेगा। मुझे साइड कट लेना पड़ेगा। थोड़ा रेस पे कंट्रोल रखो, रेस पे।
इसको ऐसे घुमाओगे तो स्टीयरिंग ऐसे कैसे घूम पाएगी? अच्छा वैसे रख के घुमाओ ऐसे। हाँ फटाफट करो, पीछे कार आ रही वो आगे। अपना स्टीयरिंग को सीधा कर लिया इधर। क्लच को पूरा छोड़ना ही नहीं होता है पहले, जब तक गाड़ी चलना नहीं लग जाए। राइट वाले पैर की पोजीशन वापस बिगड़ ही गई। आपका हाथ स्टीयरिंग घुमाते टाइम कितनी पोजीशन है चेंज करनी चाहिए अपने? और मतलब हाँ चेंज ही नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या कर रहे हैं? उसको चेंज कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हो गाड़ी लेके? इधर। आपको तो इधर जाना है, लेकिन आप घर के लिए ले लो क्या? वो तो ठीक बात है। वो अंकल को देखा आपने, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप जाना किधर जा रहे हो। कौन सा? अभी वो कांच में देखते हो एक्सिस वाले अभी भिड़ने वाले थे आपकी गाड़ी के। ऐसे। आपको एक ही रूट मिल रहा है, आपको एक ही लाइन में चलना है। आप कहीं टर्न लेना जा रहे हो, यहाँ टर्न ले रहे हो और वहाँ जा के घूम रहे हो आप, तो पीछे वाला फिर कंफ्यूज होकर आपके ठोक ही देगा गाड़ी, क्योंकि वो इतना बैलेंस रीड नहीं कर पाएगा कि आप सोच क्या रहे हो, आप कैसे चल रहे हो। और हर टर्न पे अपने यही मिस्टेक हो रही है कि अपन को घूमना लेफ्ट है, अपन है राइट वाली लाइन में। अब ये देखो, अभी ये देखो, क्या? अभी इधर से इधर आ गए, अभी इधर से इधर जा रहे हैं। गिट्टियाँ पड़ी ना भैया। तो गिट्टी काफ़ी दूर है। अच्छा पास आके कर। अब जैसे वो ऑटो मान लो यही एकदम से सडनली सामने आ गया होता और आप टर्न लेते वक्त अगर उसके सामने होते तो आपको क्या होता? अभी क्या वो एकदम से वो कंट्रोल कर लेता या आप कंट्रोल कर लेता? अब गाड़ी धीरे तो करी नहीं अपन ने, अब जाके धीरे करी। बस तो ये चीज़ें हैं रेगुलरली। अब जैसे हाथ अभी भी कहाँ रहा, एक जगह कहाँ रहा, हैंड टू हैंड लेफ्ट घुमाओ यहाँ से। हाँ चलना दो, क्लच को रिलीज करो समय पे, सीधी कर लो स्टीयरिंग। ब्रेकर आ रहा है वापस आ गया, तो पहले अलर्ट रहो। स्टीयरिंग को सीधा रखो ना, ये लेफ्ट में क्यों रख रखा? जैसे देखो, आप मोड से पहले ही अपनी साइड में चेंज कर लिया आपने। वापस यहाँ पे क्लच ब्रेक लेना आपको, टर्न है बस। चलो क्लच को भी रिलीज करो, गाड़ी भी घुमाओ। दो ऑप्शन है आपके पास, इधर उधर दोनों से, तो जो इजी लग रहा है उधर से घुमा लो। ये कर लिया हाथ को वापस फ्री। कहाँ जा रहे हो ये आप? आपको पीछे वाला आइडिया ही नहीं होता, पीछे अभी गाड़ी उस पर पत्थर पर चढ़ जाती। बहुत सी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ये वापस आप गलत दिशा में आएगा।
बल्कि आपको होना वहाँ चाहिए था, आपको यहाँ। उस साइड तो अपनी साइड कौन सी है? मतलब ये बन रहा है तो यहाँ दो व्हीकल एक साथ में एक लाइन में कैसे चल पाएंगे? हाँ अगर आप वो वाली लाइन में चलोगे तो उधर से आने वाला कहाँ जाएगा? अब वापिस आप इधर आ गए। अगर आपको घर के बाहर भी उतरना है तो आपको इधर से उतर के जाना पड़ेगा। बल्कि आपकी लाइन कौन सी थी? वो थी पर बच्चे तो रुके तो नहीं। बच्चे तो आप कहाँ जा रहे थे? आप बच्चों के सामने जा रहे थे। बच्चे हाई पर हो गए था, आपको नहीं होना था वहाँ पर। अब यहाँ गाड़ी आपकी सेकंड गियर पे है तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो उठ जाए। भाई पहले देख लो आपका, आप कितना सड़क छोड़ के चल रहे हो, ये देखो। मतलब पूरी एक कार की जगह छोड़ के चल रहे हो आप, और आप बच्चे हाइपर हो गए थे, आप नहीं हाइपर हो। आप हाइपर नहीं होना चाहिए थे। अब यहाँ पे आपको केवल टर्निंग प्रैक्टिस ही करनी है, रेस नहीं तो रेस बढ़ानी नहीं। कुछ लेफ्ट लो यहाँ से थोड़ी, आगे वाले से। नहीं यहीं से लो लेफ्ट, हल्की लेफ्ट में काटो, क्लच छोड़ के रखो, घुमाओ राइट में पूरी फटाफट, घुमा लो पूरी। हाँ हाँ, क्लच दबा लो, ब्रेक लो हल्का, रिवर्स गियर डालो, रिवर्स। पीछे ना पहले तो प्रॉपर न्यूट्रल करना सीखो इस लीवर को। हाँ, फिर इसको राइट में दबा के पीछे। हाँ, पहले लेफ्ट में काटो स्टीयरिंग। ये चौथा लगा दिया अपन, गियर चौथा हो गया। क्लच दबा के ऑन करो गाड़ी। पहले तो लीवर न्यूट्रल कहाँ रहता है? पहले तो ये बताओ मुझे। बीच में। तो बीच में रखो इसको पहले। हाँ, फिर इसको राइट में प्रेस करो। हाँ। प्रॉपर बीच में नहीं है ये, अभी वापस आगे वाले गियर में पहुंच गया है। हाँ हाँ, अब इसको राइट में। हाँ, अब ये रिवर्स लगा, लेफ्ट में काट ली पूरी स्टीयरिंग। पूरी लेफ्ट में काट ली थी आपने? नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। तो काटो ना इसको पूरी, स्टीयरिंग रुक जाएगा वैसे अगर लेफ्ट में काटनी है आपको। और ब्रेक भी दबा कर रखो, ढलान के हिसाब से गाड़ी आगे जा रही है। हाँ, पूरी काट लो स्टीयरिंग इधर, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। बस अब हाफ क्लच रिलीज करो, बस ब्रेक छोड़ दिया, बस क्लच पूरा नहीं छोड़ना, ये पूरा छोड़ दिया क्लच। ये तो एक बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत समझनी पड़ेगी आपको। हाँ, पूरा क्लच रिलीज नहीं करना, वो वाइब्रेशन आता है वहीं पे पैर को होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, बस यहाँ पैर को रोकना पड़ता है, नहीं तो छोड़ना नहीं, दबाना बस ये, ताकि धीरे धीरे गाड़ी चल सके। ये वायर बंद, क्योंकि आप वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग पैर को सही से सेट नहीं करते हो, क्लच को रिलीज कर ही देते हो। वैसे चलना शुरू होती है, इसको आप क्लच कहता है। बस क्लच दबा के ब्रेक ले लो। अब आपको आगे चलना है तो कौन सा गियर डालना है? फर्स्ट डायरेक्टली आ ही गया होगा। हाँ, अब स्टीयरिंग सीधी। पहले तो 2 राउंड में सीधी करो इसको। हाँ, फिर राइट में काटो। चलो सीधी करो स्टीयरिंग, लेफ्ट में लो, इधर साइड में। तो रोकोगे तो लेफ्ट में लोगे कैसे? मैं साइड में लेने ही कह रहा हूँ गाड़ी। अच्छा पहले तो आप अपनी साइड में चलना सीखो। सबसे पहली गलती यही कर रहे हैं अपन, बार बार रिलीज, बार बार दोहरा रहे हैं इन चीज़ों को कि अपन एक साइड में नहीं चल रहे हैं। और यहाँ एक साइड में नहीं चलेंगे तो फिर आगे अपनों को बहुत परेशानी आएगी। साइड में फिर से रूट चेंज कर लिया अपन ने। आपको अपनी लाइन में ही चलना है, फिर अपन ने अपनी लाइन चेंज कर ली। नहीं ये देख लो ना, आपके सामने है। हाँ हाँ फिर अपनी लाइन चेंज हो गई। अब नहीं होगी लाइन से, हम अपनी साइड में चलेंगे। क्लच दबाओ पूरा।
वापस क्लच को रिलीज करो। फिर वही मिस्टेक है ना भाई, एक बार समझो, 2 बार समझो, 3 बार समझो, जब आपको गाड़ी उठानी है तो क्लच को बहुत धीरे से रिलीज करना है। और अपन क्या करता है, डायरेक्टली पैर को फेंक देता है, उठा लेता है। ये फिर पैर को फेंकेंगे, हाँ भाई अपनी फेंका तो गाड़ी उठ गई आराम से। फिर अपन अपनी साइड चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखना। अब आप साइड बता दो किस साइड चलना है। अपने पास कितने रूट का कितने लाइन की रूट है ये? 3 लाइन कैसे? सामने इधर उधर। अभी अपन चल रहे हैं, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ, एक रोड पे कितनी गाड़ियाँ आती है? इस पे हाँ मैक्सिमम 2 तो निकलती ही 2 तो निकलती है, तो एक सामने से आ गई, एक इधर आ गई, तो अपनी रोड कौन सा होना चाहिए इस साइड में चलते वक्त? लेफ्ट। तो मैं यही तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, आप सड़क के जितना पास चल सकते हो किनारे पे चलो, उतना बढ़िया है। अब आ जाता है अपन टर्निंग पॉइंट पे, क्लच दबा लो पूरा, हाँ साइड में रखो गाड़ी को, हाँ। अब जैसे ये चुमोत्रा आ रहा है, यहाँ से अपने को गाड़ी को रिटर्न घुमानी है, हल्का हल्का ब्रेक लो, हाँ चलो थोड़ा आगे लो गाड़ी को, हाँ क्लच रिलीज करो, थोड़ी लेफ्ट में काटो, हाँ फिर इसको राइट में काटनी है पूरी, हाँ क्लच को तो रिलीज करो, गाड़ी चलेगी नहीं तो चलेगी, घूमेगी कैसे? हाँ घूमने दो गाड़ी को, घूमने दो, हाँ घूमने दो, हाँ अब सीधी कर लो स्टीयरिंग, अब एक राउंड सीधा पूरा, वापिस राइट में काटो। क्लच क्यों दबाते बार बार अपन, गाड़ी तो स्लो चल रही है ना अपनी, हाँ जब गाड़ी स्लो चल रही है तो बार बार क्लच क्यों दबाना? सीधी करो गाड़ी को पहले, वापिस रिटर्न, थोड़ा आगे चल के, अब नहीं घूम पाएगी गाड़ी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जगह ले लिया अपने, समय ज़्यादा ले लिया इसलिए, हाँ थोड़ी राइट में काटो, अब लेफ्ट में काटो पूरी फटाफट। क्लच को तो रिलीज करो कम से कम, काटा ही नहीं अपन ने, पूरी स्टीयरिंग कहाँ घूमी अपन ने, तो वैसे एक राउंड काट दिया और फ्री हो गए। रिवर्स ले लो। लेनी है बाकी, कीचड़ में फंस जाएंगे अपन भैया, ब्रेक नहीं दबाएंगे तो कीचड़ में पहुंच गई है गाड़ी अपने, वो फंस गई कीचड़ में। अब रिवर्स में लेने के लिए पहले क्या करना है आपको? गाड़ी पूरी घुमानी। इधर घुमाओगे तो इधर पहुंच जाओगे आप वापिस, इधर घुमा। हाँ अभी तो कीचड़ में फंस गई है गाड़ी जो, तो अभी तो कीचड़ से अभी घुमाने में भी हार्ड रहेगा अब। हाँ अब आप कला जो रेस थोड़ी रेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, ज़्यादा बच गई क्या गाड़ी? वो तो हो गया जो हो गया, छोड़ो उसको बात को, रेस बढ़ो पहले, हाँ रेस बढ़ो, हाँ बढ़ो रेस, क्लच को भी रिलीज करो, हाँ अब रेस को रिलीज छोड़ दो और ब्रेक ले लो। वो देखो कहाँ फंस गई थी गाड़ी, फर्स्ट गियर डालो, अब रिवर्स में कहाँ जाओगे आप? चलो फिर एकदम से छोड़ दिया क्लच। घर के बाहर रोकनी है गाड़ी।
अब जैसे आपको यहाँ रुकना सही था, ये सेफ जोन नहीं था। नहीं नहीं, साइड से। न्यूट्रल करो, हैंड ब्रेक। ठीक है, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देखा करो इन चीज़ों की, ताकि थोड़ा आइडिया, बेसिक आइडिया बैठे माइंड में आपको। जिन चीज़ों का कंफ्यूजन हो सकता है, आप बहुत सी चीज़ें सोच